दोस्तों नमस्कार, मैं धीरज शर्मा मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय धीरज शर्मा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं भाई परसेंट के टॉपिक के बारे में। और परसेंट का टॉपिक मतलब प्रतिशत। ध्यान रखें, प्रतिशत का टॉपिक अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा पूरी अंकगणित या अर्थमेटिक का। ध्यान रखें, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक होगा जो अंकगणित के लगभग हर टॉपिक में आप लोग यूज कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो इस टॉपिक की होगी अंकगणित वाले पार्ट के अंदर। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं परसेंटेज का टॉपिक। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें कि जो टॉपिक सामने लिखा हुआ है परसेंट, जो ये वर्ड लिखा हुआ है सामने परसेंट, इस नाम का क्या मतलब है, इस नाम का क्या मीनिंग है, पहले हम लोग उसको समझ लें। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा कि प्रतिशत का मतलब हुआ यदि हम लोग इस शब्द को दो भागों में ब्रेक कर लें, दो भागों में तोड़ लें, परसेंट या प्रतिशत शब्द को हम लोग दो भागों में तोड़ लें तो हमें दो शब्द मिल जाएंगे। आप बोलेंगे सर कौन कौन से? तो ये देखिए, एक तो मिलेगा पर और दूसरा मिल जाएगा सेंट। ध्यान रखें, यदि हम परसेंट वर्ड को दो भागों में तोड़ लेते हैं तो एक वर्ड तो होगा पर और दूसरा होगा सेंट। दोनों का मतलब अलग अलग है। पर का मतलब है प्रति और सेंट का मतलब है शत। हमने प्रतिशत या परसेंट वर्ड को दो भागों में तोड़ लिया है। दो भागों से दो वर्ड हम लोगों को अलग अलग मिल चुके हैं। मैं आपको इनका मतलब बता दूं। प्रतिशत या पर का मतलब होगा एक रेट बताना, एक दर बताना। ध्यान रखें, प्रति या पर जो हमने लिखा है उसका मतलब है एक रेट बताना या एक दर बताना। और दूसरा जो नाम लिखा हुआ है सेंट या शत, इसका मतलब है सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब है 100। तो देखिए प्रतिशत वर्ड को हम लोगों ने अलग किया तो उसके अंदर हमें दो चीजें मिल गई, एक तो मिल गया पर और दूसरा मिल गया सेंट। तो पर का मतलब है रेट दिखाना और दूसरा सेंट का मतलब है 100। और ध्यान रखें, यदि हम इन दोनों शब्दों को वापस से एक बार मिला दें तो आप बताएंगे कि सर हमें रेट बताना होगा, लेकिन किसके आधार पर बताना होगा? 100 के आधार पर। तो ध्यान रखें, हमें रेट बताना होगा लेकिन किसके आधार पर बताना होगा? आप बोलेंगे सर 100 के आधार पर। तो आप लोग ध्यान रखें, यदि आपसे कोई पूछे परसेंटेज का मीनिंग क्या है, परसेंट का मीनिंग क्या है, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि आधार 100 पर यदि हम किसी चीज का रेट दिखाते हैं तो वो हमेशा उसके लिए क्या होगा? परसेंट होगा। मैं वापस से बोल देता हूं, परसेंट शब्द को दो भागों में हमने तोड़ा, पर और सेंट। पर का मतलब है रेट और शत का मतलब है 100। ध्यान रखें, दोनों को वापस हम लोग मिला लें तो हमें एक चीज मिल जाती है कि रेट किस पे हमें दिखानी होगी? हमेशा आधार 100 पे दिखानी होगी। आप लोग ध्यान रखें, यदि आधार 100 पर हम किसी भी चीज की दर दिखाते हैं तो वो हमेशा उसके लिए क्या होगा? परसेंट होगा। या फिर एक सरल भाषा में बात करें तो परसेंट का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी संख्या की तुलना यदि आधार 100 से कर दी जाए तो उसे भी हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? परसेंट। तो आप ध्यान रखें भाई, परसेंट के दो मतलब मैंने बता दिए हैं आपको। या तो आप आधार 100 पर किसी भी चीज का रेट रिप्रेजेंट कर दें, या किसी भी संख्या की तुलना यदि आप आधार 100 से कर दें तो उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं? परसेंट वर्ड नाम दे सकते हैं। तो दो चीजें एक सरल भाषा में मैंने आपको परसेंटेज का मीनिंग समझा दिया। वापस एक बार बोलता हूं, किसी भी संख्या की तुलना यदि हम आधार 100 से कर दें तो उसको हम लोग परसेंट कह सकते हैं। या किसी भी रेट को आपको रिप्रेजेंट करना है और वो रेट यदि आप आधार 100 पे दिखा रहे हैं तो उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? परसेंट बोल सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा कि ये चीज है क्या। तो हम लोग अब यहां से शुरुआत करते हैं, हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए थ्योरी से काम नहीं होगा, बस थ्योरी आपको इतना बताती है कि परसेंट का मीनिंग क्या है। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन की। तो देखिए परसेंटेज के अंदर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो हम एक एक करके सभी टाइप्स आप सब लोगों के सामने रखता जाऊंगा, आप लोग बराबर साथ देते चलिए। तो चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं। आप लोग भी हेडिंग डाल दें टाइप 1। आप लोग भी हेडिंग डाल दें टाइप 1। परसेंटेज के अंदर हम लोग टाइप 1 पढ़ने वाले हैं और आप लोग हेडिंग डाल दें टाइप 1। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए टाइप 1। और देखिए हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, बेसिक क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। यदि आप लोग अपने बेसिक को तैयार कर लेते हैं तो परसेंटेज का टॉपिक आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत हम कर रहे हैं टाइप 1। देखिए टाइप 1 के अंदर हम उन क्वेश्चन को शामिल करने वाले हैं जिनके अंदर आप दो चीजों का यूज करते हैं। ध्यान रखें, टाइप 1 का जो क्वेश्चन होगा वो दो चीजों से मिलकर के बना होगा। दो चीजों से मिलकर के बना होगा। दो चीजें कौन कौन सी होंगी?
एक तो होगा परसेंट, एक तो होगा परसेंट या प्रतिशत। ध्यान रखें, मैंने बोला टाइप 1 का क्वेश्चन दो चीजों से मिलकर बनेगा, एक तो है परसेंट और दूसरा मैं यहां पर लिख रहा हूं यदि आपको क्वेश्चन में कोई भी फ्रैक्शन मिल जाए, कोई भी भिन्न आप लोगों को मिल जाए, तो ये दो चीजें हैं, कौन कौन सी, एक तो परसेंट और दूसरा फ्रैक्शन, ये दोनों मिलकर आपके लिए परसेंटेज का पहला टाइप बनाती हैं। कैसे बनाती हैं, देखिए किसी क्वेश्चन के अंदर कभी कभार आपको ध्यान होगा कि परसेंटेज में कभी क्वेश्चन के अंदर हमें परसेंटेज को भिन्नों में कन्वर्ट करना होता है या भिन्नों को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, तो वहां पर हम लोग क्या प्रोसेस यूज करते हैं, हम उस चीज को डिस्कस करते हैं। कहने को बहुत छोटी सी बात होगी कि परसेंट को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करूं और भिन्नों को वापस परसेंट में कैसे कन्वर्ट करूं, लेकिन ये कई छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जिनको आप लोगों को ये समझाना जरूरी होगा। देखिए क्या, सबसे पहले आप ध्यान रखें, यदि किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी भिन्न को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यदि किसी भिन्न को मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो आप उस भिन्न को केवल क्या कर दें, 100 से गुणा कर दें। यदि किसी भिन्न को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो केवल आप उस भिन्न को 100 से गुणा कर दें, और यदि मुझे वापस परसेंटेज को कन्वर्ट करना है भिन्न के अंदर, तो आप लोग उसी 100 से वापस क्या कर दें, डिवाइड कर दें। देखिए यहां पर मैंने आपको दो छोटी छोटी चीजें बताई हैं, कौन कौन सी, मैंने आपसे बोला है कि यदि मुझे भिन्न को परसेंट में बदलना है तो मैं 100 से गुणा कर दूंगा, और यदि परसेंट से वापस भिन्न पे आना है तो मैं 100 से भाग दे दूंगा। देखिए बोलने को ये बहुत छोटी सी बात है कि 100 से गुणा कर दिया और 100 से भाग दे दिया, लेकिन इससे कई छोटी छोटी चीजें आप लोगों की बनती हैं और कई बार वो चीजें क्वेश्चन में पूछी गई हैं, एग्जाम्स में पूछी गई हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं वापस रिपीट कर देता हूं, टाइप 1 का जो क्वेश्चन है वो दो चीजों से मिलकर बनेगा, एक तो परसेंट होगा और दूसरा फ्रैक्शन या भिन्न होगा। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या चीज यूज करना है, यदि भिन्न को मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि परसेंट से भिन्न में आना है तो हम लोग हमेशा 100 से डिवाइड करेंगे। दो चीजें मैंने बोली हैं, यदि मुझे भिन्न को परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा करूंगा, और परसेंट को भिन्न में बदलना है तो मैं वापस 100 से डिवाइड करूंगा। तो देखिए छोटी सी चीज मैंने आप लोगों के सामने रख दी है भाई, आप लोग ध्यान रखें, होने को ही छोटी चीज है, लेकिन इससे करीब करीब 5 से 6 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे, एक एक करके हम उन क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस चीज को नोट कर ले, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइप 1 के लिए, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये लगभग हर जगह आप लोगों को यूज करना होगा। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करें जिससे हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर पाए। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करें। टाइप 1 को हम स्टार्ट कर चुके हैं। टाइप 1 के अंदर दो चीजें मैंने बता दी हैं, यदि आपको भिन्न को परसेंट में कन्वर्ट करना है 100 से मल्टीप्लाई करिए, और यदि मुझे परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो आप 100 से डिवाइड करिए। दो चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, फ्रैक्शन या भिन्न को परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस आना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। चलिए यहां से हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जरा ध्यान से आप लोग सुनते जाइएगा। देखिए टाइप 1 के अंदर किस किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन होंगे, लेकिन शुरुआत हम लोग यहां से कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम लोग लिख देते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। टाइप 1 के लिए आप लोगों को दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो भिन्न होगा और दूसरा परसेंटेज होगा। यदि मुझे भिन्न से परसेंट की तरफ जाना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, और परसेंट से भिन्न की तरफ आना है तो मैं 100 से डिवाइड करूंगा। इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखें, ये चीज आप लोगों के बार बार यूज होती रहेगी। चलिए शुरुआत करें फर्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया, बहुत आसान क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा। देखिए सबसे पहले मैंने लिख दिया 4/5 कितने परसेंट के बराबर है। बहुत आसान क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं, बहुत लो लेवल से चल रहे हैं, और आप लोगों का हाईएस्ट लेवल भी जो भी होगा परसेंटेज में वो भी आप लोगों के सामने रख दिया जाएगा। तो शुरुआत हम लोग लो लेवल से कर रहे हैं, 0 से शुरुआत कर रहे हैं, और 100 या 100 से ऊपर भी हम लोग जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करें। 4/5 कितने परसेंट के बराबर है। बहुत इजी क्वेश्चन, यहां पर आपको 4/5 दिया हुआ है। देखिए 4/5 अपने आप में क्या है, आप बोलेंगे सर भिन्न है, तो देखिए भिन्न तो हमें दिया हुआ है। आप बोलोगे सर भिन्न तो दिया हुआ है लेकिन हमें परसेंटेज पूछ रहा है, तो हम ये जानते हैं कि यदि हमें भिन्न को परसेंट में बदलना है तो हमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप लोगों का काम सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर ये रहेगा कि जो भी भिन्न आप लोगों को दे रखी है उसको आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इस 4/5 को हम लोग यदि 100 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको यदि हम कैंसिल आउट कर दें तो आप लोगों का जो आंसर होगा
वो परसेंटेज में आ जाएगा कितना, 80%। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सीखा कि यदि हमें भिन्न दिया हुआ है और उसे मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसे मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने अभी बोला है। आप ध्यान रखें, भिन्न हमें दिया हुआ है, परसेंट हमें पूछ रहा है, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। हमने 4/5 को मल्टीप्लाई किया 100 से, और जैसे ही हम लोगों ने इसको सॉल्व किया आप लोगों के सामने आंसर आ गया 80%। उम्मीद करता हूं बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, शुरुआत हम लोगों को 0 से ही करनी है, इससे बढ़कर के हम लोग बहुत हाईएस्ट लेवल पर भी चलेंगे, लेकिन शुरुआत आप लोग 0 से करिए। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि हमें भिन्न दिया हुआ है और हम लोग परसेंट में जा रहे हैं। भिन्न से परसेंट में जाने का तरीका है 100 से मल्टीप्लाई। यदि इसका इनवर्स क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया जाए, जैसे इनवर्स का मतलब है इसका उल्टा, यहां पर क्या था, भिन्न दिया हुआ था, परसेंट निकालना था। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, इसका उल्टा, कि यदि आपको परसेंट दिया हुआ हो और आपको भिन्न निकालनी हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 60% और आपसे पूछ लिया कितनी भिन्न के बराबर है। 60% कितनी भिन्न के बराबर है, 60% कितनी भिन्न के बराबर है। तो इस बार आप देखें तो हमें इस बार परसेंटेज दिया हुआ है और हमें भिन्न पूछ रहा है। तो यदि हमें परसेंटेज दिया हुआ है और हमें भिन्न पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि हमें 100 से डिवाइड करना होगा। तो आप 100 से डिवाइड कर दें। देखिए इस 60 को यदि मैं 100 से डिवाइड कर दूं, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने 100 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही आप लोगों ने 60 को 100 से डिवाइड किया और इसको यदि हम लोग सॉल्व कर दें, 20 से इसको कैंसिल आउट कर दें, 20 से इसको भी काट दें, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 3/5 आ जाएगा। तो देखिए दो चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। फर्स्ट मैंने आप लोगों के सामने रखा कि किसी भिन्न को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करें। तो हम लोगों ने भिन्न को 100 से मल्टीप्लाई किया, जिससे वो कन्वर्ट हो गया परसेंटेज के अंदर। सेकंड हम लोगों ने क्या सीखा, परसेंटेज हमें दिया हुआ है, भिन्न हमसे पूछ रहा है, तो परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, और 60 को हमने 100 से डिवाइड किया, कैंसिल आउट किया, तो हमारा आंसर आ गया 3/5। दो बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। पहली कंडीशन भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, और सेकंड परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना। ये दो चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। चलिए शुरुआत कर रहा हूं थर्ड कंडीशन की, देखिएगा जरा ध्यान से। शुरुआत कर रहा हूं थर्ड कंडीशन की। अब आप देखो थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया 5 सही 1/5 कितने परसेंट के बराबर है। क्वेश्चन आ गया 5 सही 1/5 कितने परसेंट के बराबर है। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन के पैटर्न में क्या अंतर है। तो आप लोगों का जवाब ये होगा कि सर दोनों ही क्वेश्चन में, फर्स्ट और थर्ड के अंदर दोनों ही क्वेश्चन में हमें भिन्न मिली हुई हैं, दोनों ही क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन मिले हुए हैं, और दोनों ही क्वेश्चन में हमसे परसेंटेज पूछ रहा है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि यहां पर जो भिन्न आपको मिला वो सरल भिन्न मिला, वो सिंपल फ्रैक्शन मिला। सरल भिन्न मिला जिसमें केवल अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो ही चीजें होती हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तो सरल भिन्न हो गई, लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें मिला तो हमको भिन्न, मिला तो हमको फ्रैक्शन, लेकिन वो मिक्स फॉर्मेट में है, मिश्रित भिन्न के रूप में है। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस मिश्रित भिन्न को मुझे पहले क्या करना होगा, आप बताओगे सर सिंपल करना होगा, इसको सरल करना होगा। और इसको सरल करने का तरीका आप लोग जानते होंगे कि इनको मल्टीप्लाई करूंगा, 5 और 5 का मल्टीप्लाई और प्लस ऊपर वाला भाग जोड़ दिया जाएगा। तो आप देखिए 5 और 5 का गुणा 25 और 1 आ जाएगा 26। तो इसका जो सिंपल फ्रैक्शन आ गया वो आ गया 26/5। हमें मिश्रित भिन्न दिया हुआ था थर्ड क्वेश्चन में, हमने इस मिश्रित भिन्न को सिंपल करके सरल भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। अब आप ध्यान दें तो ये सरल भिन्न वाला जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बन गया, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बन गया। और आप मुझे बताओ इस बार मुझे क्या करना होगा। आप बोलोगे सर सरल भिन्न आ चुकी है, सरल भिन्न को हमें यदि परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यदि मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं सोल्व कर दूं तो आप बोलेंगे सर हमारा आंसर आ जाएगा 520%। समझ पा रहे हैं। देखिए मैंने आपको तीन चीजें बता दी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सरल भिन्न को परसेंट में बदलना, कैसे बदला, 100 से मल्टीप्लाई करके। सेकंड हमने परसेंटेज को भिन्न में बदला, कैसे बदला, 100 से डिवाइड करके। और तीसरी कंडीशन में मिक्स फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न आप लोगों को मिला था, तो हम लोगों ने उसको सबसे पहले सरल भिन्न या सिंपल फ्रैक्शन बनाया, उसके बाद हम लोगों ने सिंपल फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से, जिससे हम लोग कहां पहुंच पाए, हम लोग परसेंटेज पे पहुंच पाए। तीन छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, सरल भिन्न को परसेंट में बदलना,
परसेंट को भिन्न में बदलना, और तीसरा मिश्रित भिन्न को परसेंट में बदलना। तीनों ही चीजें मैं आप लोगों के सामने रख चुका हूं। मैं चाहूंगा कि जल्दी से आप लोग इनको पहले नोट करें, जिससे मैं आगे की कंडीशन आप लोगों के सामने रख पाऊं। तो जल्दी से आप लोग इसको पहले नोट करें। तीन कंडीशन की बात हम लोग कर चुके हैं। टाइप 1 के अंदर तीन कंडीशन मैं आपको बता चुका हूं। सरल भिन्न को परसेंट में बदलना, परसेंट को भिन्न में बदलना, और तीसरा मिश्रित भिन्न को परसेंट में बदलना। तीन कंडीशन मैं आपको बता चुका हूं। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं फोर्थ कंडीशन की। ध्यान से समझिएगा, फोर्थ कंडीशन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, और फोर्थ कंडीशन होगी यदि किसी रेशियो या अनुपात को आप लोगों को परसेंट में कन्वर्ट करना हो। जैसे देखिए, फोर्थ कंडीशन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। फोर्थ कंडीशन है किसी रेशियो को या अनुपात को परसेंट में कन्वर्ट करना। यदि मुझे अनुपात को परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग इस तरीके से करेंगे। जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि 4:5 कितने परसेंट के बराबर है। 4:5 कितने परसेंट के बराबर है, देखिएगा बड़ा ध्यान से। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक अच्छी चीज बता दूं कि जब भी हमें रेशियो या अनुपात मिलते हैं, जैसे हम लोगों ने बोला A/B, जब भी हमें रेशियो मिलता है A/B के फॉर्मेट में, तो यदि हम लोगों को इसको फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में लिखना हो, इसको भिन्न के रूप में या फ्रैक्शन के रूप में लिखना हो, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, जो रेशियो का पहला पार्ट है वो हमेशा ऊपर आएगा, और जो बाद वाला पार्ट है वो हमेशा नीचे आएगा। तो आप बताइए A/B को यदि मुझे भिन्न बनाना है तो आप बोलोगे सर A ऊपर आएगा और B नीचे आएगा। तो आप लोग ध्यान रखें, कभी भी अनुपात को भिन्न में बदलना हो तो आप राइट हैंड साइड वाला जो नंबर होगा उसको हमेशा कहां पर रखेंगे, नीचे रखेंगे, या ऐसा कह सकते हैं कि उसको हमेशा क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे, आधार बनाएंगे। यहां पर मैंने आपको एक अच्छी चीज बता दी, अनुपात के अंदर जब भी आप अनुपात को भिन्नों के रूप में लिखें तो उसके राइट हैंड वाला नंबर को हमेशा आप क्या बना दें, बेस बना दें। बेस बनाने का मतलब उस नंबर को हमेशा कहां पर लिख दें, नीचे लिख दें। तो यदि मैं इस चीज को यहां पर अप्लाई करूंगा तो आप मुझे बताओ 4:5 लिखा हुआ है, 4:5 का मतलब यहां 4 आ जाएगा और यहां 5 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर 4 ऊपर आएगा और 5 नीचे आएगा। तो आप बताएं कि यदि मैं इसका फ्रैक्शन बनाऊंगा तो ये वैल्यू 4/5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि राइट हैंड वाला नंबर हमेशा बेस बनेगा या नीचे रखा जाएगा। तो 4/5 आ चुका है। मुझे बताओ, अनुपात को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है भिन्न के रूप में, अनुपात को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है भिन्न के रूप में, और अब इस भिन्न को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। और आप ये जानते हैं कि भिन्न को यदि मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमेशा क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। छोटा सा काम, बस यहां पर आप वापस 100 से मल्टीप्लाई कर दें, और यदि इसको सॉल्व कर दें तो ये आपको आंसर बताएगा 80%। उम्मीद कर रहा हूं समझ पा रहे हैं। आप लोग छोटी छोटी चीजों का विशेष ध्यान रखें। भाई मैंने आप लोगों को बता दिया रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, इसके लिए रेशियो को मुझे पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, भिन्नों के अंदर। भिन्नों में कन्वर्ट करते समय ध्यान रखें कि रेशियो का राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट होगा, जो भी संख्या या राइट हैंड पे लिखा होगा उसको हमेशा आप बेस बनाएंगे। बेस बनाने का मतलब उसको हमेशा नीचे लिखा जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। रेशियो को हम लोगों ने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया है फोर्थ कंडीशन के अंदर। तो मैं चाहूंगा कि जल्दी से आप लोग इस फोर्थ कंडीशन को नोट करें, जिससे हम लोग आगे की कंडीशन को शुरू कर पाए। जल्दी से आप लोग नोट करें। चार कंडीशन भाई मैं आप लोगों के सामने बोल चुका हूं। चार कंडीशन कौन कौन सी थी, याद करिए वापस से। फर्स्ट कंडीशन, सरल भिन्न को परसेंट में बदलना, 100 से मल्टीप्लाई हम करके गए थे। सेकंड कंडीशन, परसेंटेज को भिन्न में बदलना 100 से डिवाइड करके। थर्ड कंडीशन में मिश्रित भिन्न को परसेंट में बदलना,
पहले मिश्रित भिन्न को हमने सरल भिन्न में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, और फोर्थ कंडीशन में आप लोगों के सामने लिखा हुआ है किसी रेशियो या अनुपात को परसेंट में बदलना। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि अनुपात को पहले मुझे भिन्न में कन्वर्ट करना होगा, और अनुपात भिन्न में कन्वर्ट करना है तो आप लोग ध्यान रखें राइट हैंड वाला जो नंबर होगा वो हमेशा नीचे आएगा। तो 4 कंडीशन मैं आप लोगों को बता चुका हूं। चलिए शुरुआत करते हैं 5वीं कंडीशन की। चलिए शुरुआत हम कर रहे हैं 5वीं कंडीशन की, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनते जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर जो कंडीशन है भाई वो है किसी पॉइंट वाले नंबर्स, मतलब जिस संख्या में दशमलव होगा या पॉइंट होगा उस संख्या को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करें। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, मतलब जिस संख्या में आपको दशमलव मिलेगा उस संख्या को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज के अंदर। कैसे कर पाएंगे देखिए, एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने रख दिया कि 0.005 कितने परसेंट के बराबर है। मैंने आपसे लिख दिया कि 0.005 कितने परसेंट के बराबर है। अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कहीं कुछ नहीं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए मैंने बोला किसी भी पॉइंट वाले नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है 0.005 कितने परसेंट के बराबर है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन का यदि एलएचएस या लेफ्ट हैंड साइड पार्ट देखें तो हम लोगों को एक पॉइंट नजर आ रहा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए क्या करें, हम लोग सबसे पहले इस पॉइंट को हटाएं। देखिए जैसे ही आप लोग इस पॉइंट को हटाएंगे तो आप बोलेंगे सर ऊपर तो रह जाएगा 5 और नीचे रह जाएगा मेरे पास में 3 जीरो वाला पार्ट, मतलब 1000। उम्मीद कर रहा हूं ये 3 जीरो आप लोगों को समझ पा रहे होंगे कि ये 3 जीरो मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज है कि 3 के बाद यदि पॉइंट लगा हुआ है तो नीचे मेरे पास में कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे। तो आप देखो जैसे ही हम लोगों ने पॉइंट हटाया, जैसे ही हम लोगों ने पॉइंट हटाया तो आप बोलोगे सर हमारे पास वैल्यू आ गया 5/1000, और 5/1000 अपने आप में एक भिन्न बन चुका है। तो आप मुझे बताओ क्या पॉइंट वाले नंबर को पॉइंट हटा करके हमने भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए इस भिन्न को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में, और हम ये जानते हैं कि भिन्न को परसेंट में बदलना है तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, 100 से गुणा कर दें। तो आप लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, और यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप बोलोगे सर 5/10, और 5/10 का मतलब 1/2। समझ पा रहे हैं, ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है, 1/2 आ चुका है। अब आप मुझे बताओ 1/2 का मतलब ये वैल्यू हो जाएगा 0.5%। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज समझ पा रहे होंगे। वापस से बताता हूं 0.005 कितने परसेंट के बराबर है, ये चीज आप लोगों से पूछी जा रही थी। सुनिए मैं आपको कह रहा हूं कि यदि मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे मेरे पास में 3 जीरो आ जाएंगे, और जैसे ही आपने पॉइंट हटाया तो ये नंबर अपने आप में एक फ्रैक्शन या भिन्न में कन्वर्ट हो गया। और इस भिन्न को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। जैसे ही हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हमारा आंसर 0.5% आ चुका है। तो 5वीं कंडीशन मैं आप लोगों के सामने रख चुका हूं। 5वीं कंडीशन कौन सी है, जिसमें हम लोगों ने पॉइंट वाली संख्या को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, पॉइंट वाली संख्या को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। देखिए 5वीं कंडीशन में हम लोगों ने बहुत आसान सा प्रोसेस सीखा है कि पॉइंट यदि कहीं मिल जाएगा तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप सुनिए 6th कंडीशन, 6ठी कंडीशन इसी से रिलेटेड है जो हम लोगों ने 5वीं कंडीशन पढ़ी है। भाई आप ध्यान रखें, टाइप 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइप 1 के अंदर 5 कंडीशन बता चुका हूं। 6ठी कंडीशन आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, और 6ठी और लास्ट कंडीशन क्या होगी टाइप 1 के अंदर। टाइप 1 में 6 कंडीशन मैंने लिख दिया 0.005% कितनी भिन्न के बराबर है। देखिए जैसे हमने 5वां पॉइंट पढ़ा था, 5वीं कंडीशन पढ़ी थी, उसी से रिलेटेड एक 6 कंडीशन आप लोगों के सामने रखी हुई है। क्वेश्चन है 0.005% कितनी भिन्न के बराबर है। ध्यान रखें 5वीं कंडीशन में क्या था, पॉइंट वाले नंबर आपको दिए हुए थे, परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। 6 कंडीशन में क्या है, पॉइंट वाला नंबर तो है लेकिन साथ में परसेंटेज भी है, लेकिन हमें कन्वर्ट करना है किसमें, भिन्न के अंदर। तो आप मुझे बताओ यहां से हम 2 चीजें कर सकते हैं। कौन कौन सी 2 चीजें, देखिए आप मुझे बताओ यदि हम इसका लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो हमें 2 चीजें समझ में आएंगी कि एक तो हम लोग ये पॉइंट हटा सकते हैं और दूसरा हम लोग ये परसेंटेज का साइन हटा सकते हैं। मेरे पास में 2 चीजें आ चुकी हैं।
एक तो ये पॉइंट हटा सकता हूं और दूसरा मैं ये परसेंटेज का साइन हटा सकता हूं। तो आप मुझे बताओ, यदि मैं सबसे पहले इस पॉइंट को हटा दूं तो आप बोलेंगे सर ऊपर तो बच जाएगा 5 और साथ में ये परसेंट, ध्यान रखें, और नीचे मेरे पास में आ जाएगा 1000 क्यों आ गया? क्योंकि 3 के बाद पॉइंट लगा हुआ है। समझ पा रहे हैं चीजों को? देखिए मैंने बोला पॉइंट हटा दे, नीचे 3 जीरो आ जाएगा, परसेंट अपनी जगह सेफ है, उसको अभी अपन ने चेंज नहीं किया है। अब सुनिए, यदि मुझे इस परसेंटेज को यहां से हटाना है, यदि मुझे इस परसेंटेज को यहां से हटाना है तो क्या करना होगा? अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि यदि कहीं पर भी परसेंटेज का साइन है और आप उसको हटाना चाहते हैं तो आप उसको हटा दें, और आपको सिर्फ क्या करना होगा, उसको हटाने के लिए उसके डिवाइड में आपको कितना लिखना होगा? 100 लिखना होगा। कहीं पर भी मैथ में यदि आपको परसेंटेज का साइन हटाना है तो उसके अपोजिट साइड में आप हमेशा 100 को डिवाइड कर दें। मैंने आपसे बोला कि ऊपर मेरे पास परसेंट लिखा हुआ था, यदि मुझे इस परसेंट को हटाना है तो मुझे डिवाइड में कितना लिखना होगा? 100 लिखना होगा। समझ पा रहे हैं? तो यहां से यदि मैं इसको सॉल्व कर देता हूं तो आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/20। समझ पा रहे हैं भाई? मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, एक तो पॉइंट वाले नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, और दूसरा पॉइंट वाले नंबर के साथ यदि परसेंट हो तो उसको भिन्न में कन्वर्ट करना। दो चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। यहां से मैंने आप लोगों को एक काम की चीज बताई है, उसको आप लोग जरूर ध्यान रखें। क्या? कि यदि परसेंटेज को हम लोग हटाएंगे तो उसके डिवाइड में हमें कितना लिखना होगा? 100 लिखना होगा। तो इस चीज को मैं अलग से भी नोट कर देता हूं, आप लोग भी इसको अलग से ध्यान रखें। जैसे मैंने लिख दिया x%, तो आप मुझे बताओ x के साथ परसेंट लगा हुआ है, तो मैं आपसे बोलूं कि यदि मुझे इस परसेंट को हटाना है तो मुझे क्या करना होगा? आप बोलोगे सर x में किसको डिवाइड कर देंगे? 100। तो छोटी सी चीज है, बस इसको ध्यान रखिएगा, कई जगह यूज होने वाली है। मैं आपको फिर बता दूं, परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे हमेशा क्या होगा? 100 आएगा। यदि कहीं भी मुझे परसेंट का साइन हटाना है तो मुझे बटे में कितना लिखना होगा? 100 लिखना होगा। और ध्यान रखें इसका इनवर्स भी सही होगा। इसका इनवर्स सुनिए क्या होगा। मैंने बोला परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा। तो आप मुझे बताओ, क्या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के डिवाइड में या बटे में 100 लिखा हुआ है और इस 100 को मुझे हटाना है तो क्या मुझे वापस से उस संख्या के साथ क्या यूज करना होगा? परसेंट यूज करना होगा। इन दो चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। कौन कौन सी? यदि परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, और दूसरा नीचे लिखा हुआ 100 हटेगा तो वापस से ऊपर क्या जाएगा? परसेंट आएगा। देखिए यहीं से समझिए, इस परसेंट को हमने हटाया तो यहाँ 100 आ गया। यदि इस 100 को मैं यहाँ से हटाऊंगा तो वापस से मुझे क्या लाना पड़ेगा? परसेंट लाना पड़ेगा। दो चीजें छोटी छोटी कौन कौन सी? यदि परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, और नीचे लिखा हुआ 100 हटेगा तो वापस परसेंट आएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। और देखिए इस कंडीशन को, फर्स्ट वाली कंडीशन को जो मैंने बोला परसेंट हटा करके बटे में 100 लगाऊंगा, इसको हम लोग यूज कर चुके हैं। आप लोगों के सामने मैं एग्जांपल दे चुका हूं कि परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। लेकिन सेकंड कंडीशन जो इनवर्स वाली मैंने बोली है कि डिवाइड में यदि 100 लिखा हुआ है उसको हटा करके मैं वापस ऊपर परसेंट लगा सकता हूं। आप ध्यान रखें, इस चीज को मैं आगे यूज करने वाला हूं। कहां पर? सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, साधारण ब्याज के अंदर। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को बता दी है। फर्स्ट कंडीशन परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आएगा, एग्जांपल मैं आपको परसेंटेज में बता चुका हूं। दूसरा है नीचे लिखा हुआ 100 मुझे हटाना है तो वापस मुझे क्या लाना पड़ेगा? परसेंट लाना पड़ेगा। और इसको मैं एग्जांपल दूंगा, इसका मैं एग्जांपल आपको देने वाला हूं। कहां पर? सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज में। तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगा कि ये पांचवी और छठी कंडीशन आप लोग नोट करें, जिससे हम लोग टाइप 1 को कंप्लीट करें और आगे की शुरुआत करें। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट करें। टाइप 1 के अंदर मैं आप लोगों को 6 कंडीशन बता चुका हूं। 6 कंडीशन कौन कौन सी हैं? देखिए 6 कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन हम लोगों ने कौन सी पढ़ी? तो आप बोलेंगे सर पहली कंडीशन हमने पढ़ी सरल भिन्न को परसेंट में कन्वर्ट करना, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। सेकंड कंडीशन में परसेंटेज को भिन्न में बदलना, 100 से डिवाइड करूंगा। तीसरी कंडीशन में मिश्रित भिन्न को परसेंट में बदलना। चौथी कंडीशन में रेशियो या अनुपात को परसेंट में बदलना। पांचवी कंडीशन में पॉइंट वाले नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना। और लास्ट कंडीशन के अंदर पॉइंट वाले नंबर के साथ यदि परसेंटेज हो तो उसको मुझे भिन्न में कन्वर्ट करना।
तो मैं आपको टाइप 1 से रिलेटेड 6 कंडीशन बता चुका हूं। हो सकता है बहुत छोटी छोटी चीजें हैं आप लोगों के सामने, लेकिन आप मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे हर जगह आप लोगों को यूज करनी होंगी। तो चलिए शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, टाइप 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और टाइप 2 की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दें टाइप 2। टाइप 2 हेडिंग डाल दें भाई। और टाइप 2 के अंदर देखिए, अभी हम लोग आज की वीडियो के अंदर केवल परसेंटेज की कुछ बेसिक चीजें आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जो आप लोगों को आगे बड़े क्वेश्चन में यूज करनी होंगी। तो बेसिक सी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप करते जाइए। देखिए हेडिंग डाल दें आप लोग टाइप 2। टाइप 2 बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, और मैंने आप लोगों को बोल दिया है कि हम लोग इसका लेवल भी अच्छा भी करने वाले हैं, लेकिन हम लोग शुरुआत 0 से कर रहे हैं और हम लोग बहुत अच्छे लेवल पर भी पहुंचने वाले हैं। तो टाइप 2 की शुरुआत कर रहा हूं। टाइप 2 का क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है आपको कि यदि x का x% 36 है तो x कितना। एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख दिया गया है। यदि x का x% 36 है तो x का मान कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, एक बेसिक तरीका भी आपको बता रहा हूं, कुछ एक क्वेश्चन के मैं आपको बेसिक भी बता रहा हूं, जिससे आप लोगों को आगे ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है, और शॉर्टकट तरीका भी आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले हम लोग जैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज आपको दिया हुआ है, उसी लैंग्वेज से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। कैसे, सुनिए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है x, तो मैंने लिख दिया x। यहां पर लिखा हुआ है का, और मुझे बताइए मैथ में का की जगह क्या हम लोग मल्टीप्लाई को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। का जहां पे लिखा है उसको हम मल्टीप्लाई लिख दें। आप देखेंगे सर वापस से x आ गया, ये वापस से x आ गया। अब देखिए इस x के साथ यहाँ परसेंट लगा हुआ है, तो मुझे बताओ x के साथ में परसेंट लगा हुआ है, और इस परसेंट को यदि मैं हटाऊंगा, तो अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बोला था कि यदि परसेंटेज को हटाऊंगा तो बटे में मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 100 लिखना होगा। तो यदि मैं इस परसेंट को यहां से हटा दूं तो मुझे बटे में क्या लिखना होगा, 100 लिखना होगा। और बराबर वैल्यू मेरे पास में कितना चल रहा है, 36। समझ पा रहे हैं। अभी हम लोगों ने कुछ नहीं किया, जैसे क्वेश्चन हमें बोल रहा है वैसे लैंग्वेज को हमने इंटरप्रेट कर लिया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि x और x को मल्टीप्लाई कर लें। तो x और x को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगा x² और बटा 100, और ये वैल्यू आ जाएगा 36। समझ पा रहे हैं। अब आप मुझे बताओ क्या हम लोग इस 100 और 36 को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। तो यदि हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आप बोलोगे सर x² बराबर 36 गुणा क्या आ जाएगा, 100। x² बराबर 36 गुणा 100 आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ x² का मान हम लोग निकाल चुके हैं, x² का मान हम लोगों को मिल चुका है, लेकिन हमें क्वेश्चन में आंसर देना है x का। तो आप बताओ यदि हमें x का आंसर देना है तो यहां से मुझे इसका स्क्वायर हटाना होगा, और आप लोग ये जानते हैं कि यदि किसी संख्या का स्क्वायर हटेगा तो सामने जो भी नंबर होगा, अपोजिट में जो भी नंबर होगा, उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा, वर्गमूल निकालना होगा। तो यदि मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा, देखिए हमने कुछ नहीं किया, x² का वैल्यू 36 गुणा 100 था, हमें x का वैल्यू निकालना है, मतलब स्क्वायर हटाना होगा, और स्क्वायर हटाऊंगा तो सामने वाले नंबर का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। तो यदि मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं तो आप बोलोगे सर अलग अलग दोनों का स्क्वायर रूट ले लें। 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 6, और 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 10। तो मुझे बताइए यदि 6 और 10 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हमें x का मान 60 मिल जाएगा। क्या हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं, लेकिन एक बेसिक फॉर्मेट में स्टेप बाय स्टेप तरीके से। लेकिन जब आप एग्जाम्स में बैठते हैं तो आपको इतना टाइम नहीं होता है कि आप लोग इस बेसिक को वहां फॉलो करें, इसलिए आप लोगों को एक दूसरा तरीका भी मैं बताता हूं, उसको आप लोग ध्यान रखें। बेसिक सिर्फ इसलिए बताया गया जिससे आपको स्टेप ध्यान रहे, क्वेश्चन का प्रोसेस ध्यान रहे। अब सुनिए, ऐसा क्वेश्चन कहीं पर भी आपको मिल जाए, देखिए बहुत आसान सा अप्रोच आप लोगों को बताने वाला हूं। क्वेश्चन में इजी अप्रोच क्या होगी जरा सुनिए। देखिए इजी अप्रोच ऐसा नहीं है कि कहीं से आती है, वो हमेशा बेसिक से निकलती हैं। अब बेसिक से देखो, यदि आप इस स्टेप को ध्यान से देखें, इस स्टेप को ध्यान से देखें, तो आप लोग बोलेंगे कि सर इसमें हम 36 का रूट निकाल रहे हैं और 100 का रूट निकाल रहे हैं। ध्यान रखें, 36 का रूट निकाल रहे हैं और 100 का रूट निकाल रहे हैं। ध्यान देना, 36 का रूट। अब मैं मुझे बताओ कि 36 कहां से आया, तो आप बोलोगे सर 36 हमें क्वेश्चन में दे रखा है।
इसका मतलब जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका आगे चल करके कहीं ना कहीं रूट निकलेगा। तो आप बोलेंगे सर 36 दिया है तो 36 का रूट निकलेगा। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन कभी भी हमें मिल जाए तो जो भी नंबर हमें दिया गया है हम उसका रूट तो निकाल ही लें। तो उसका रूट हम लोग निकाल चुके हैं, उसका रूट हम लोग निकाल चुके हैं। अब सुनिए, अब मैंने बोला कि इस 100 का रूट 10 आया, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये 100 कहां से आया। तो देखिए ये 100 कहां से आ रहा है, आप बोलोगे सर ये रहा, आप बोलोगे सर ये रहा। और मुझे बताओ ये 100 कहां से आया, इस परसेंटेज को हटाने पर। तो आप बताओ यदि इस परसेंट को मैंने हटाया तो यहां पर 100 जो आया क्या वो हमेशा फिक्स वैल्यू 100 ही रहेगा। आप बोलोगे सर 100 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि परसेंट हटेगा तो नीचे हमेशा 100 ही आएगा। और देखिए यहां हमेशा 100 आएगा तो यहां भी हमेशा 100 आएगा, यहां भी हमेशा 100 आएगा, यहां भी हमेशा 100 आएगा। इसका मतलब हर बार इस 100 का ही रूट मुझे निकालना होगा और 100 का रूट हमेशा फिक्स रहेगा 10। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि सर हमें जो दी गई संख्या है उसका तो रूट निकाल लो, पहले 6 आ गया, उसके बाद ये 10 हमेशा हमें मिलेगा। तो हमें जो रूट मिल गया उसी को डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर दें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या हम लोगों का आंसर फाइनल हो जाएगा 60। वापस से बताता हूं, एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने रखता हूं। देखिए एग्जांपल मैंने लिख दिया कि यदि x का x% 49 है देन x कितना। देखिए करना कुछ नहीं है, अभी मैंने आप लोगों से बोला है जो भी नंबर आपको दिया है आप उसका रूट ले लें। आप बोलोगे सर रूट आ चुका है, 7 मैं निकाल चुका हूं। और जो भी रूट आ जाएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। 10 का भी मैं लॉजिक आप लोगों को बता चुका हूं। तो इसको यदि मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर हो जाएगा 7। बहुत जल्दी से आप लोग कर पाएंगे भाई, इसकी कोई जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना हो तो आप लोगों को बेसिक भी ध्यान रखना होगा। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, लिखा हुआ है यदि x का x% 8100 है तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है x कितना। देखिए प्रोसेस में कोई चेंज नहीं करना है, जो भी वैल्यू आपको दिया है मैंने बोला है उसका रूट निकालिए और उसका रूट निकाल के 10 से गुणा करिए, इतना ही मैंने बोला है। तो आप बताओ यदि इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है तो आप बोलोगे सर 8100 का रूट निकालूंगा। ठीक है, अब देखो 8100 का रूट कैसे, 8100 में आप देखें ध्यान से तो 81 का रूट कितना होगा। आप बोलोगे सर 81 का रूट होगा 9। ठीक है, और यहां पर मुझे डबल जीरो मिला है, 2 जीरो मिले हैं। तो आप लोग ध्यान रखें कि 2 जीरो जब भी हमें मिलेंगे और उसका मुझे यदि रूट निकालना होगा तो 2 जीरो का कितने जीरो में आ जाएगा, 1 जीरो में रूट आ जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 90। ये रूट वगैरह मैं ये चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं भाई, एक अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखें कि 81 का रूट आ गया है 9 और डबल जीरो का रूट आ गया है 1 जीरो। मतलब जितने भी जीरो हमें सम संख्याओं में मिलती हैं हम उनको डायरेक्टली क्या करते हैं, आधा करते हैं रूट के अंदर। तो आप बताओ 2 जीरो है तो मैंने 1 जीरो यहां लिख दिया है। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने जो 90 आंसर दिया है वो केवल इसका रूट निकाला है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला है कि जो भी रूट आता है उसमें आप लोग 10 से मल्टीप्लाई करें। क्यों, क्योंकि हर बार आपका प्रोसेस क्या है कि दिए गए नंबर का रूट निकालो और उसको 10 से मल्टीप्लाई करो। यहां भी हमने ये किया कि दिए गए नंबर का रूट निकालो और उसको 10 से मल्टीप्लाई करो। यहां भी हम लोग वही काम कर रहे हैं, दिए गए नंबर का रूट निकालो तो 90 आ गया रूट और उसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा 900। उम्मीद करता हूं इस तरह का क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन पुराने पेपर आप देखेंगे तो कई पेपर में आप लोगों को ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को ध्यान रखें, जल्दी से आप लोग इसको नोट करें। फिर हम लोग आज के वीडियो को एंड करते हैं, अगली क्लास में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से पहले आप इसको नोट करें। दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज को स्टार्ट किया था। परसेंटेज में मैंने आप लोगों को 2 टाइप करा दिए हैं। फर्स्ट टाइप के अंदर हम लोगों ने बात की है कि 2 चीजों से मिलकर के फर्स्ट टाइप बनेगा। कौन कौन सी 2 चीजें, तो मैंने आप लोगों को बताया था, एक तो होगा भिन्न और दूसरा होगा परसेंटेज। 2 कंडीशन का ध्यान रखें, यदि मुझे परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो मैं 100 से डिवाइड करूंगा और भिन्न को परसेंट में बदलना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। और उसके आधार पर मैंने आपको 6 क्वेश्चन बताए हैं, 6 तरह की कंडीशन बताई हैं। सरल भिन्न को परसेंट में बदलना,
परसेंट को सरल भिन्न में बदलना, मिश्रित भिन्न को परसेंट में बदलना, रेशियो को परसेंट में बदलना, पॉइंट वाले नंबर को परसेंट में बदलना, और यदि पॉइंट वाले नंबर के साथ परसेंटेज है तो उसको भिन्न में बदलना। तो ये हम लोगों ने टाइप 1 पढ़ा था, 6 कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी। उसके बाद लिखा हुआ है आपके सामने बोर्ड पे टाइप 2, और टाइप 2 का भी मैंने आपको बेसिक बता दिया है और एक तरीका भी आप लोगों को बता दिया है कि दिए गए नंबर का रूट निकालिए और उस रूट को 10 से मल्टीप्लाई करें। और देखिए ये चीजें मैंने क्यों ली है उसका भी मैंने आपको कारण दे दिया है। तो आप ध्यान रखें, जो नंबर आपको दिया है उसका रूट निकालें और उस रूट को आप क्या कर दें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग टाइप 3 से आगे बढ़ेंगे और आगे की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि अगली क्लास में जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे वो आगे आप लोगों को बहुत सी जगह यूज करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आप लोगों को बोलूंगा कि यदि ये चीजें आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।